जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जेटीएस स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक बहाली की परीक्षा का सवाल आपके बीच लेके मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें एवं ऑल बटन प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, मूली किसका उदाहरण है? यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संशोधित जड़। नेक्स्ट सवाल, तार्किक क्रम व्यवस्थित करना है। यहाँ 5 दिया गया है पॉइंट: मरीज, निदान, बिल, चिकित्सा, उपचार। आपका ऑप्शन है, आप देखेंगे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाषाओं के बारे में। एक सवाल है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। यदि दो जोड़ने की बात होता है तब चेन्नई और कोचीन दोनों होता है, यहाँ आप कोचीन आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग क्षेत्रफल से अनुपात है। आप इसे सोल्व करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 से 23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 80 लाख। नेक्स्ट सवाल है, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इयोसीन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप मिलाइए बनाइएगा, ऑप्शन पी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 को, ये छट जाएगा। अब भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, ये भी छट जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो हुआ था वह 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च 1931 को, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। सही जवाब ऑप्शन बी, मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे, ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? सही जवाब ऑप्शन सी लीवर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन, यहाँ सवाल है कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 9। ध्यान रखेंगे, यदि भाग पूछे तो 9 और अनुच्छेद पूछा जाए तो 243 के क से 9 तक। यदि अनुसूची पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल है मैथ का, इसे आप हल करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आप मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? सही जवाब ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? यहाँ ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। स्टार्च भी होता है और सेलुलोज भी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 22वां सवाल, संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया है? सही जवाब हो जाएगा 107 लाख करोड़। नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट सवाल मैथ का है, इसे आप बनाएंगे, सही जवाब आप मिलाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव, सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलाएंगे आप। नेक्स्ट सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, A26, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 57। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश। नेक्स्ट सवाल है, अनुक्रम, यह रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट सवाल यह रीजनिंग का सवाल है, सही जवाब इसका मिलाएंगे, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान प्रस्तावना में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा संघीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, एक क्रिकेटर, यह मैथ का सवाल है, बनाएंगे, सही जवाब मिलाएंगे आप, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 34.25। नेक्स्ट सवाल है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? सही जवाब ऑप्शन बी दांत। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भारत किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? सही जवाब ऑप्शन डी लद्दाख प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑप्शन सी CWG। अपने YouTube चैनल से जो भी तैयारी कराई गई थी इसमें ये भी सवाल था, बहुत सवाल आपके उससे टैली किए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है सवाल, यह ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बताया गया था आपको यूट्यूब चैनल में, यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, 38वां सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, मिलाएंगे आप। नेक्स्ट सवाल है, मिलान करने वाला है, 39वां सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिलाएंगे। नेक्स्ट सवाल है 40वां सवाल, 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट सवाल, मायोपिया बीमारी निम्न में संबंधित है? ऑप्शन ए आँख, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल 42वां, यह मैथ का सवाल है, आप बनाएंगे और मिलाएंगे, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? यह एक साप्ताहिक पत्र था, ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न में से किसके द्वारा होती है? सही जवाब ऑप्शन बी रेडिएटर। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी 8 मई, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करें। इसे आप इस तरह से बना सकते थे, n इंटू n-1 इंटू बटा 2, n यहाँ का है 5, 5 माइनस 1 बटा 2, 5 गुने 4 बटा 2, 2 से कट जाएगा 4 2 मरतबे, तो 5 दूना 10, सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए
अत्यंत उपयुक्त है। सही जवाब डंकन ट्रैप, जो भी अब बनाए हैं वो सही बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48वां सवाल, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपकाने में। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? सही जवाब ऑप्शन ए, लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट सवाल मैथ का है, आप बनाए होंगे, इसे मिला लें। सही जवाब यहाँ ऑप्शन डी, 20% सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी फतुआ के पास मिलती है? यहाँ पुनपुन, इंग्लिश वर्जन में पुनपुन आप देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है, मिलान करने वाला है, आप मिलाए होंगे, सही जवाब आप मिला लें, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यह रीजनिंग का सवाल है, आप बनाए होंगे, चलिए मिला लें, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ई भी हो सकता है, वह क्वेश्चन सेटर के ऊपर निर्भर करेगा, डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्वेश्चन सेटर जिस तरह से सेट किया होगा उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 55 सवाल यहाँ है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, यह गलत है, या चुने गए थे? 1920 में चुने गए थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये भी गलत है। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, नहीं, यह सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए, कोयम्बटूर, सही जवाब। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का कौन सा शहर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन। नेक्स्ट सवाल, इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, 17 फरवरी 2024, सही जवाब हो जाएगा। निम्न में अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, जो भी बनाए हुए सही बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रेन कोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सतह तनाव के कारण। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, सादिका नवाब, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु, मैथ का यह सवाल है, आप बनाएंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 150। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकारी सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो यह ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो भी बना है सही बना है। अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक यह कहाँ है? तो USA में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से होकर गुजरती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH3। यह रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब बनाए होंगे, मिलाइए, ऑप्शन ए, जो भी बना है सही बना है, ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ये इसमें नहीं है यह ऑप्शन, दादा भाई नेहरू जी किए थे, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला अम्ल है? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भी बना है सही बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में यह हो जाती है दुगनी, तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? 2 के पावर देखेंगे कितना होगा, 3, जो 8 के इक्वल होगा वही 3 15 में गुना कर देंगे, 15 या 45, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन था? सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका एवं पाकिस्तान, जो बनाए हैं सही बना है, ऑप्शन बी। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे कहते हैं अवकरण, जो भी बना है सही बना है, अवकरण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन का आंशिक निश्चितीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि एक आदमी है पूरब की ओर 1 किलोमीटर
चलता है और ऊपर फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? यदि यह 2 है, यह 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ तक यदि 5 है तो यहाँ पूरा 9 था तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगा। ये हो गया 4, यहाँ 1 का 2 3 हो गया। तो आपको यहाँ से और यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। तो ये 4 और ये 3 आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 4 चौका 16 जोड़ यहाँ 3 है, 3 तिहाई 9 रूट अंडर 16 9 25 रूट अंडर 5। आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यहाँ निम्नलिखित सवाल के आधार पर है तो असम, ऐसे केरल में सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह लॉग का सवाल है, आप बनाए होंगे। सही जवाब ऑप्शन सी 12 सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, सेरोलॉजी निम्न का उदाहरण है तो ऑप्शन ए छिपकली का है। अपने यूट्यूब चैनल पर भी यह सवाल बताया गया था। चलिए जब बोर्ड आंसर जारी करेगा तो अच्छी तरह से सभी का सॉल्यूशन के साथ यह फिर से आपको वीडियो आपके सामने आएगा। धन्यवाद।